नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। तो दोस्तों आज का टॉपिक लिए हैं र्यूमन का ठसाठस भरना। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप गॉट फार्मिंग का काम करते हैं तो आपको सभी बीमारी के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों ये ट्रेनिंग का 8वां दिन है। ठीक है, ये ट्रेनिंग का 8वां दिन है। और दोस्तों जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि अगर आप 10 से 15 मिनट का समय रेगुलर देते हैं तो आपको फ्री में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एकदम देहाती अंदाज में। ठीक है। तो दोस्तों एकदम से सिंपल अंदाज में आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ऐसा कोई लाइन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो बताने के लिए दोस्तों बहुत सी लाइन है, लेकिन जितना ज़्यादा चर्चा किया जाएगा आप उतना ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो गॉट फार्मिंग का तो काम कर रहे हैं लेकिन उसको आता कुछ भी नहीं है। एंड सकी इस रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं। ठीक है। उसको भी एक ml देते थे। हाँ, सबको एक मेरा हमको लगा कि उतना ही देने का है, ज़्यादा देंगे फिर मर जाएगा, फिर वही लफड़ा है। हम ही सोच रहे गजब थे। गजब कर दिया। आपको हम क्या बोले थे कि इंटासेप 1 ग्राम को घोलना है 5 ml पानी में, और 5 ml को आधा करेंगे तो 2.5 ml लेंगे तो 500 mg आ जाएगा। तो वो 10 ml का था ना, वो 1 ग्राम वाला। देखिए 1 ग्राम, यही चीज तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। 1 ग्राम वाला जो पाउडर फॉर्म में है ना, तो उसको हाँ हाँ 1 ग्राम बोलते हैं। ठीक है, 1 ग्राम उसमें पाउडर है हाँ। हम्म और डिस्टिल वाटर उसी में दिया हुआ रहता है। हम्म ठीक है। हम्म अगर हम डिस्टिल वाटर 5 ml अपने सिरिंज में निकालें, हम्म ठीक है, हम्म और 5 ml को वो पाउडर वाला जो हम्म डब्बा है उसमें हम 5 ml डालें, हम्म उसको पूरा घोले, यानी 5 ml अगर हम पूरा घींच करके किसी बकरी को इंजेक्शन लगा देते हैं, हम्म 5 ml का 5 ml, तो उस बकरी को हम कितना एंटीबायोटिक दिए? 1 ग्राम इंटासेप्ट दिए। ठीक है। हम्म उसको कुछ नॉलेज है ही नहीं तो उनको कैसे समझ में आएगा। यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा चर्चा किया जाए तब भी उनको समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है। तो चलिए हम इतना ही चर्चा करेंगे जितना कि आपको समझ में आ सके। ठीक है। तो चलिए ये देखिए र्यूमन का ठसाठस भरना। इसमें क्या होता है, कभी कभी बकरी जो है देखे होंगे कि गोबर एकदम सख्त कर रहा है। ठीक है, गोबर जो है कि बाहर आ ही नहीं रहा है। ठीक है। तो इन सभी बीमारी में कहीं ना कहीं ये लक्षण देखने को मिलता है और कभी कभी बकरी मर भी जाती है। क्यों? क्योंकि सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखें और इसको समझें। ठीक है। तो देखिए र्यूमन का ठसाठस भरना, इन्फेक्शन ऑफ र्यूमन। तो ये जो बीमारी होता है दोस्तों, ये सिर्फ इसका कारण है सूखा चारा। ठीक है। जैसे भूसा या पुआल, जैसे भूसा या पुआल का अधिक मात्रा में खा लेना और कम मात्रा में पानी पीना। ठीक है। जैसे भूसा या पुआल का अधिक मात्रा में खा लेना और कम मात्रा में पानी पीना इस रोग का प्रमुख कारण है। ठीक है। इस रोग का प्रमुख कारण यही है, भूसा या पुआल का अधिक मात्रा में खा लेना और कम मात्रा में पानी पीना। यानी कोई भी सूखा चारा अधिक मात्रा में खा लिया, पानी कम पिया है, तो इस रोग का प्रमुख कारण यही है, सूखा चारा। ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक दो ठो लक्षण देखते हैं, जो लक्षण आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो लक्षण हम पहला लिए हैं, बाईं कोख उठी रहती है। तो बाईं कोख आपको पता कैसे चलेगा? तो देखिए अगर बकरी के हम पीछे खड़े हैं, आगे मान लीजिए बकरी चल रही है और बकरी के पीछे हम खड़े हैं। ठीक है। तो अगर बकरी जो है, मेरा जो दाहिना हाथ है वो उसका दाहिना होगा, ये जो बायां हाथ है ये उसका बायां होगा। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो बाईं कोख उठी रहती है। बाईं कोख को दबाने से र्यूमन में गैस भरा ठोस चारा महसूस किया जा सकता है। यानी अगर हम बाईं कोख को ऐसे दबाएंगे तो उसमें ठोस जो भरा चारा होगा वो हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पशु की शरीर का तापमान समान रहता है। जो दोस्तों सबसे जो गॉट फार्मिंग का काम करते हैं वो परेशान जो हो जाते हैं जब टेम्परेचर लेते हैं तो सामान आते हैं और बकरी जो है चारा वगैरह खाता नहीं है। तो जो गॉट फार्मिंग करते हैं उनको कुछ पता नहीं है, तो वो क्या होता है, उसको समस्या हो जाता है कि हुआ क्या है। तो यानी पेट के संबंधित ही समस्या होता है, तभी कई बार टेम्परेचर सामान्य ही रहता है। ठीक है। तो पशु की शरीर का तापमान सामान्य रहता है, घबराना नहीं है। पशु थोड़ा थोड़ा सख्त गोबर करता है।
पशु जो है थोड़ा थोड़ा करके सख्त गोबर करेगा। ठीक है, तो दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसको मौखिक रूप से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा कभी आपको देखने को मिलेगा कि बकरी जो है कि गोबर नहीं कर पा रही है, एकदम से थोड़ा थोड़ा गोबर कर रही है, पेट जो है कि एकदम से फूला हुआ है। ऐसे जब दबाते हैं हम तो हमको महसूस होता है कि उसके अंदर जो है पेट में कुछ ठोस पदार्थ महसूस हो रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको इलाज क्या करना है? तो सबसे पहले आपको इलाज देसी उपचार करना है। पशु को चारा दाना देना बंद कर देना है। ठीक है, पशु को चारा या दाना देना बंद कर देना है। उसके बाद जो मेडिसिन लेना है, पहला नंबर देसी उपचार करना है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट आपको 50 ग्राम लेना है, नमक 20 ग्राम उसमें ऐड करना है, सौंठ 10 ग्राम ऐड करना है, खाने का सोडा 5 ग्राम ऐड करना है। सबको मिक्स करके, ठीक है, मान लीजिए 500 ml पानी में, यानी 500 ग्राम पानी में अच्छे से मिक्स करके पिला देना है। ठीक है, ये दस्तावर दवा है। ठीक है, इससे दस्त होगा और ये समस्या ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप दूसरा इलाज करना चाहते हैं, ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है। ये जो देसी उपचार है ये आपको करना ही करना है, ये मेडिसिन आपको चलाना है, इसको मेडिसिन के रूप में देखना आपको। ये देसी उपचार समझिए या ना समझिए, इसको मेडिसिन बना करके चलिए कि ये आपको देना ही देना है। ठीक है, उसके बाद इलाज अगर हम दूसरा लें, दूसरा हम क्या ले सकते हैं? हिमालयन बतीसा। ठीक है, हिमालयन बतीसा। ठीक है, मान लीजिए 20 से 25 ग्राम आपको ले लेना है। ठीक है, दूसरा आपको टैबलेट लेना है रोमनटास, ये देना आपको हिमालयन बतीसा 20 से 25 ग्राम। ठीक है, दूसरा लेना है रोमनटास बोलस। एक टैबलेट को 2 भाग करना है और सुबह शाम खिला देना है। रोमनटास बोलस को एक टैबलेट को 2 भाग करना है और सुबह शाम खिला देना है। तो दोस्तों पंखा बंद करके वीडियो बनाते हैं तो बिना स्किप किए देखें। तो दोस्तों हाल ही में ऑनलाइन ट्रेनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं और वो बेहतरीन तरीके से वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको हर बात समझ में आ सके। और जैसा कि अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में जुड़ते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप फार्मिंग का काम कर रहे हैं, गोट फार्मिंग का काम कर रहे हैं और सिर्फ इलाज सही तरीके से अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आराम से आप जुड़ सकते हैं। एकदम सिंपल अंदाज में आपको सीखने को मिलेगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक हम PDF जो लिखे हैं वो एकदम से बेहतरीन तरीक़ा से PDF लिखे हुए हैं। जिस तरह से ये वीडियो में जितना चीज़ लिखा हुआ मिलेगा आपको, उतना ही चीज़ PDF में परफेक्ट तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों एकदम सिंपल अंदाज में सीखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे WhatsApp ज़रूर करें। ठीक है, तो रोमनटास बोलस को एक टैबलेट को 2 भाग करना है और सुबह शाम खिला देना है। ठीक है, तीसरा जो इंजेक्शन लेना है बेलामाइल कितना लेना है आपको? 10 kg बॉडी वेट पर 1 ml, 10 kg बॉडी वेट पर 1 ml। ठीक है, चौथा आपको क्या लेना है? जीत। और ये दोनों जो है दोस्तों एक में ही मिला करके इंजेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इस बीमारी में कभी कभी ऐसा समस्या देखने को मिलता है कि गोबर एकदम से सख्त कर रहा है, गोबर नहीं कर पा रहा है। तो इससे समस्या में आप एक लग्जा बुल्क सिरप आता है, लग्जा बुल्क। ठीक है, ये हम लगा देंगे स्क्रीन पे, देख लीजिएगा। लग्जा बुल्क होता है। कभी कभी ये समस्या आता है कि गोबर कर ही नहीं पाता, एकदम से गोबर जो एकदम सूखा सूखा रहता है। तो ऐसी समस्या में आप लग्जा बुल्क सिरप पिला दें, ये समस्या सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। गर्मी बहुत लग रहा है।